शुरू करें सर? हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो बच्चों आज हम मैथ्स 1 का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 ये वाला सवाल करेंगे। तो मेरी सबसे एक निवेदन है कि जो बच्चे बैठे रहते हैं आराम से, उन बच्चों को निवेदन है कि आप अपनी कॉपी किताब, आलेख की कॉपी ये इतना सारा लेके बैठना है बच्चों, और मेरे साथ बनाते रहना है। आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको परफेक्ट आएगा, बाद में आप भूल जाते हो। ओके, इसीलिए सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपनी कॉपी किताब अपने साथ में लेके बैठो और मेरे साथ बनाते रहो, मेरे साथ उसको हल करते रहो। देखो, प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में पेज नंबर 27 है, जो उसमें पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपको बहुत सारे प्रश्न, ये एग्जाम में एक प्रश्न ऐसा आता है जो सही विकल्प चुनना रहता है, एक नंबर का एक रहता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम सरल है, एकदम सरल तरीके से करना है। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह का मतलब होता है कि सारे, यानी जितना पूरा पाठ किया है उसका सारा का सारा रिवीजन उसके अंदर आ जाता है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह में। ओके, तो सबसे पहले देखो प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है, 4x-5y बराबर 19, आलेख खींचने के लिए x बराबर 1 y बराबर कितना होगा। ओके, जैसे मैंने पहले ही बताया था, तो देखो मैं यहाँ पे हल करके देता हूं, आप साथ साथ में हल करते रहिएगा। एकदम सरल तरीका है, आप समीकरण लिख दो। समीकरण लिखा है 4x धन 5y बराबर 19, 4x धन 5y बराबर 19। इसमें x बराबर क्या लेना है, 1 लेना है। x बराबर 1 लेना है, तो उसके दो तरीके होते हैं। देखो मैंने वो तरीका बताया था, उस तरीके से हल करो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखो 5y बराबर 19 ऋण 4x। ओके, फिर y बराबर होगा 19 ऋण 4x बटे 5। राइट, अब क्या करना है, x का मान रखना है, तो y बराबर 19 ऋण 4 गुणे 1 बटे 5। साथ में लिखते रहिए बच्चा। तो देखो 19 ऋण 4 बटे 5 बराबर 15 बटे 5, 5 तिहाई 15, यानी x y का मान कितना आया, 3 आएगा। y का मान 3 आएगा। तो ये आपको एग्जाम में हल नहीं करना है बच्चा, ये हल नहीं करना है, आपको क्या करना है, विकल्प लिखना है। तो ये रफ वर्क रहता है। तभी इसमें 3 कहां पे है, देखो 3 यहां पे है, तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही है। अभी आपको लिखना कैसा है, देखो एग्जाम में लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तरीका, ये साल बोर्ड थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ था, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। देखो ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको एक तरीके से और बताता हूं। देखो ये इस तरह एक हो गया, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। अभी कुछ बच्चे देखो इस तरह से भी कर लेते हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट उसमें मान रखते हैं। देखो 4 गुणे 1 धन 5y बराबर 19, तो ये हो गया 4 धन 5y बराबर 19, तो 5y बराबर 19 ऋण 4, 5y बराबर कितना हो गया 15, y बराबर 15 बटे 5 बराबर 3 हो जाता है। ये इस तरह से भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। मैं अभी आपको उत्तर लिखने का तरीका बताता हूं। देखो उत्तर लिखने का तरीका, अपना तो y का मान 3 आया, आप लिखोगे y का मान 3 है, लेकिन उत्तर कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान में रखो, क्योंकि बोर्ड ने इस बार कहा था कि अगर वैसा नहीं लिखा है तो मार्क्स काटो। तो देखो आंसर ऐसे लिखेंगे, आंसर 1, आंसर 1 का क्या है क्वेश्चन, ये आपको आया बी आया। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। आपको पूरा प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं है, खाली इतना लिखना जरूरी है। ओके, या ऐसे लिख सकते हैं, देखो या बराबर बी और उसमें कितना मान है 3, ये भी लिख सकते हैं आप। लेकिन ये बी अल्फाबेट, ए बी अल्फाबेट जरूर आना चाहिए वहां पर। समझ में आया मेरी बात? हाँ, तो ये पूरा का पूरा वहां लिख देंगे। अगर मान लो आपने ऐसे लिखा है, देखो ऐसा लिखा है, आंसर 1 3 आया, आंसर 1 3 आया, उत्तर आपका सही है, लेकिन विकल्प आपने 3 लिखा है, इसलिए बोर्ड कहता है इसको गलत काटो। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे बी लिखना है, ए लिखना है, जो भी उत्तर आएगा बी ए, उसके बाद में उसका मान भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ओके, अभी कुछ बच्चे कैसे करते हैं, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा प्रश्न लिखते हैं और यहाँ पे से टिक कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे टिक कर देते हैं। राइट, वो भी सरल सही तरीका है, लेकिन हम उनका पूरा लिखने की जरूरत है ही नहीं, डायरेक्ट ऐसे लिखना है। देखो मैं पहले का आंसर ऐसा लिख दिया, बस दैट्स ऑल, आंसर करेक्ट हो गया अपना, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया? इसमें वापस से प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, खाली इतना लिखने का विकल्प 1 हो गया। तो ये पहला आपको मिल गया। मैं आपको दूसरा बताता हूँ।
नंबर 2। देखो नंबर 2 क्या है, dx dy दिया हुआ है, d दिया हुआ है, x का मान निकालना है। तो इसमें आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। देखो मैंने आपको बताया था x बराबर dx बटे d। देखो उसी तरह से y बराबर क्या होता है, dy बटे d। पर यहाँ पे y पूछा नहीं है, यहाँ पे खाली x पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, खाली x का मान लेंगे। करेक्ट। तो अभी dx का मान कितना है, dx 49 बटे d बराबर कितना हो गया, 7 7 49, ये हो गया 7। तो आपको विकल्प कौन सा आया, ए। देखो आंसर ऐसा लिखेंगे, आंसर 2 में क्या आया, ए 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर 2 ए 7। राइट, समझ में आया आपको। ये इस तरह से आपको ये दूसरा प्रश्न हल करना है। ये आपको क्रेमर पद्धति के नियम के अनुसार करना था, बराबर है। तो इसमें से देखो कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं भी आपको तीसरा बताता हूं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, इस निश्चयकों का मान ज्ञात करो। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पूछा गया है एग्जाम में, सेम प्रश्न पूछा गया है। तो देखो 5 माइनस 7 3 माइनस 4, देखो ये इस तरह से इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था निश्चयकों का मान ज्ञात करना इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसा करना है, देखो आपको इसमें ये वाला ऐसा करना है, 5 गुणे ऋण 4 कोष्टक बंद। करेक्ट। जब हम इस तरफ जाते हैं तो कोष्टक के बाहर ऋण लगाएंगे, ऋण 7 गुणे 3। देखो मैं फिर से बताता हूं, ओके। देखो इसको बता देता हूं, मैं यहां से गुणा करता हूं। देखो इस तरह से ऐसे गुणा करते हैं, यहां से ऐसे गुणा करते हैं, इसका और इसका इसमें गुणा करते हैं। तो मैंने ये तो पहले बताया गया, तो फिर भी देख लो, इसका इसमें गुणा किया, बराबर है, और इसका इसमें गुणा करने से पहले हम ऋण लगाते हैं कोष्टक के पहले। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे 5 चौके 20, ऋण 20, हाँ ऋण ऐसे रखो, 7 तिरिक 21, ऋण 21। करेक्ट। तो ऋण 20 और धन 21, देखो ऋण ऋण 1 आएगा। ओके, विकल्प आपको दिया 1 डी, हाँ देखो यहाँ पे दिया गया है, ये विकल्प हमारे पास डी दिया गया है। तो इसका आंसर ऐसा लिखेंगे, आंसर 3 डी कितना आएगा, ए। ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर 3 डी 1। राइट। तो ये इस तरह से आपको रफ में हल करके रखना है। अभी कुछ बच्चों के पास प्रैक्टिस हो जाती है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि इस प्रश्नों का उनको उत्तर याद हो जाता है, तो जरूरत नहीं है आपको हल करने की। आपको मालूम है कि उत्तर इतना ही आने वाला है। कुछ बच्चे मन में कर लेते हैं, कुछ बच्चे मन में हल कर लेते थे, 5 चौके 20, ऋण 20, 7 तिरिक 21, धन 21, 20 में 1 है, ओके 1 आया उत्तर। इस तरह से मन में कर लेते तो आपको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बताया इसको हल करोगे तो आपको ये उत्तर मिलेगा। राइट। देखो इसके बाद मैं आपको चौथा बताता हूं, प्रश्न क्रमांक चौथा। प्रश्न चौथा है, हाँ डी का मान ज्ञात करना है। देखो x प्लस वाई बराबर 3x ऋण 2y ऋण 4 बराबर 0। तो समीकरण नंबर 1 तो बराबर है, समीकरण नंबर 1 जो है ये बराबर है, ये नंबर 1 ये बराबर है। नंबर 2 को हमको क्या करना है, उसको उस रूप में करना पड़ेगा। तो 3x ऋण 2y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। करेक्ट, आया समझ में। अब इसको लिखेंगे x धन y बराबर 3, और यहाँ आएगा 3x ऋण 2y बराबर 4। इसमें हमको d का मान निकालना है। तो d में क्या होता है, अब a1 a2 b1 b2, हाँ या मैंने मेरा तरीका जो मैंने बताया उसको याद रखोगे तो आपको a1 b1 c1 t1 उसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। खाली याद करना, जब d का मान रहेगा तो यहाँ पे हाथ रखते हैं, यहाँ पे हाथ रख देते हैं, और उसके पहले जो संख्या बची है देखो उसको 1 3 1 ऋण 2 ऐसे लिखते हैं। ये हो गया डी का मान। समझ में आया मेरी बात। देखो यहाँ पे उंगली रख दो ऐसे, इसको देखो ही मत, इसको नहीं देखना है हमको। यहाँ पे 1 3 1 ऋण 2 ये लिख देना हमको। करेक्ट। या अभी जैसे सूत्र है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर है। दूसरा है dx का मान मालूम है आपको, dx का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे ac a नहीं आएगा, मतलब x लेंगे तो c वाला आएगा, c1 b1। ओके, कार्बाइक, हाँ कार्बाइक। तो उतना ध्यान में नहीं रखना है आपको, खाली मेरी बात ध्यान में रखो। जिसको लेना मान लेना है, डी लेना है, तो इस पे यहाँ पे उंगली रखेंगे। अभी आपको यहाँ पे क्या करें, सीरियल गुणा करना है।
तो ऋण 2 गुणे 1 कोष्टक बंद ऋण 3 गुणे 1। करेक्ट। अभी देखो यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 2 और ऋण 3 आपको मिलेगा ऋण 5। उत्तर इसमें ऋण 5 है, देखो ऋण 5 है सी यहाँ पर। ओके, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे आंसर 4, आंसर 4 में ये आएगा आपका सी 5। ये उत्तर हो गया हमारा। इस तरह से हम लोग इसका मान निकाल लेंगे, ये हमारा मान निकल गया। करेक्ट। अगर आपको याद है, आपको ऐसे मन, अभी देखो हम लोग जब तैयार होते हैं एग्जाम के समय तो एक एक प्रश्न को 10-10 से 15-15 बार हल कर लेते हैं। तो जब 15 बार हल कर लेंगे ना, तो ये जो उत्तर रहता है ना, ये हमारे दिमाग में आ जाता है बच्चा, हमारे पेन को याद हो जाता है, तो हम फट से उसको लिख लेते हैं। करेक्ट, आया समझ में? ठीक, तो ये मैंने आपको 4 बता दिया। अभी 5वां वर्बली बताता हूं। देखो ax + by बराबर c, mx + ny बराबर d, यदि an नॉट इक्वल टू b n हो तो दिए गए समीकरण का क्या होगा? इस दिए गए समीकरण का सिर्फ एक ही हल होगा, इसका सिर्फ एक ही हल हो गया। इसको लिखेंगे तो उत्तर ऐसा लिखेंगे 5वें का आंसर 5a, दैट्स ऑल। एक ही हल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। इस तरह से हमने ये 5 आपको विकल्प बता दिए। ये विकल्पों को अच्छी तरह से करना है बच्चा, इसको एक जगह कॉपी में लिखकर उसको बराबर से ध्यान से देखकर करना है। कभी कभी रेयरली वो नंबर बदल देते हैं, यहाँ पे यहाँ जो संख्या दी गई है ना, वो संख्या थोड़ी सी बदल देती है, लेकिन नियम तो वही रहता है, बराबर है। और 2 बात ध्यान में रखना, जैसे मैंने 10th में किया था, मेरे दिमाग में कैसा था, ये जो समीकरण है इसका उत्तर तो यही आता है, राइट, मेरे दिमाग में था। लेकिन उन्होंने क्या किया, बदली कर दिया, 19 की जगह पे 40 कर दिया, 29 कर दिया, 30 कर दिया, पर मुझे दिमाग में क्या था, 3 है, तो मैंने फट से 3 लिख दिया। तो ये चीजों को ध्यान रखना है आपको। उसको ध्यान रखने के लिए इस तरह से हल भी कर लो अगर आपको डाउट लगता है तो ये इस तरह से ये विकल्प एक आता है पहले प्रश्न में, ये हमने कर लिया 5 विकल्प। अभी मैं प्रश्न क्रमांक दूसरा बताता हूँ बच्चों को। ओके, लिखते रहिएगा, देखो आप लिखते रहिए, लिखोगे तो उतना, जितना लिखोगे उतना अच्छा आपको आएगा। मैं आपको प्रश्न क्रमांक दूसरा बताता हूँ। देखो प्रश्न क्रमांक दूसरा है हमारे पास। देखो ये जो मैंने आपको बताया था आलेख बनाते समय, आलेख बनाने के लिए, हाँ, समीकरण है 2x ऋण 6y। देखो दूसरा है समीकरण 2x ऋण 6y बराबर 3। इस समीकरण का आलेख खींचने के लिए सारणी पूर्ण करो, आलेख बनाने के लिए नहीं, सिर्फ आलेख खींचने के लिए, मतलब आलेख बनाना नहीं है। तो इसमें हम लोग इस तरह से सारणी बना लेंगे, ऐसे लिखते रहिएगा साथ में। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लिखा है x y, x एंड y, यहाँ पे दिया है -5 और यहाँ दिया है 0। करेक्ट। अब देखो उसका मान निकालेंगे हम लोग। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पूछा गया है। ओके, अब देखो, अब आपको किस तरह से हल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, किस तरह से हल करना है, आप डायरेक्ट भी मान रख सकते हो, दोनों तरीका आपके पास है। तो 2x - 6y बराबर 3। तो अभी जो मैं हल करता हूं आपको बता रहा हूं, हाँ, -6 या डायरेक्ट मान रख दो, चलो हम लोग डायरेक्ट मान रखते हैं। इसमें डायरेक्ट मान रखोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे -5, 2 × -5 -6y बराबर 3। ये समझा आपको? देखो x का मान ऋण 2 था तो आपको मिलेगा यहाँ पे ऋण 10। ओके, ऋण 10 ऋण 6y बराबर 3। तो ऋण 6y बराबर 3 3 धन 10, 3 धन 10 मिलेगा। 3 धन 10 मिला हमको, बराबर है। 1 मिनट है, तो उसका समीकरण है 2x - 6y बराबर 3।
बराबर है। ओके, देखो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे -6y बराबर कितना हो जाएगा 13। तो y बराबर क्या होगा -13/6। देखो y बराबर -13/6, तो यहाँ पे लिखेंगे -13/6। बोर्ड एक ऐसा क्वेश्चन देता है जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, तो इतना ही आएगा तो उतना ही लिखो, आगे भाग मत दो उसको। ओके, तो आपको मिलेगा -5 -13/6। अभी नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, 2x - 6y बराबर 3। तो अभी y का मान 0 रखना है, देखो। हाँ, तो 2x - 6 × 0 बराबर 3। तो 2x - 6, ये तो 0 हो जाएगा, +0 बराबर, या लिखोगे नहीं तो भी चलेगा, इसको बराबर कितना मिलेगा 3। तो x बराबर 3/2। यहाँ पे आएगा 3/2 और 3/2 और 0, 3/2 और 0। ये इस तरह से कोष्टक में हमने बंद कर लिया। देखो पिछली बार भी मैंने बताया था, ये सारणी खाली पूर्ण करनी है, आपको आलेख बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जो भी उत्तर आएगा, अभी जैसे इसका ऋण 13/6 है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ आप लिखोगे, इसके अंदर सारणी के अंदर भरना है आपको, बराबर है। देखो मैंने रेड से लिखा, यहाँ सारणी से भरा, तो आपको 2 मार्क्स इसमें पूरा मिल जाएगा। आप यहाँ करते हो तो भी नो प्रॉब्लम, यहाँ करो, लेकिन यहाँ पे मान उसका लिखना बहुत जरूरी है। अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आलेख बनाने का बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आलेख किस तरह से बनाया जाता है वो बताऊंगा मैं आपको। ओके, आलेख, कुछ बच्चे, पिछली बार एक बच्चे ने पूछा सर समझा नहीं किस तरह से आलेख बनाया जाता है। तो आलेख की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अभी मैं जिस तरह से बताता हूं उस तरह से बनाओ, मेरे साथ बनाओगे एकदम परफेक्ट आपको आ जाएगा। ओके, देखो प्रश्न क्रमांक 3 है, आलेख बनाना है। प्रश्न 3 युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करना है। ओके, तीसरा है युगपत समीकरण आलेख विधि से हल करो, विधि से हल करो। देखो अभी मैं आपको बताता हूं, मैं पहले समीकरण लिख देता हूं। समीकरण है 2x + 3y बराबर 12 और x - y बराबर 8। ओके, अब देखो, अभी आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है कि युगपत, सब ये समीकरण हमने देखा, ये समीकरण है और हमने हल करना शुरू कर दिया, बराबर है। लेकिन उसमें विधि देखो कौन सी विधि दी है, क्रेमर दी है, आलेख दिया गया है कि युगपत समीकरण से हल करना है कि जोड़ना है कि घटाना है, तो वो वाला विधि आपको पहले देखना पड़ेगा। अगर ये आलेख वाला क्रेमर से कर दिया तो आपको उत्तर तो मिलेगा, आधा नंबर मिलेगा आपको, लेकिन मार्क्स का बाकी का 0 मार्क्स मिलेगा। तो जो विधि दी गई है उसी विधि से ही आपको हल करना है। ओके, अभी सबसे पहले मैं इसको हल कर लेता हूं, उसके बाद बताता हूं कि आलेख किस तरह से आपको बनाया जाएगा इसके अंदर। ओके, देखो अभी इसको हल करना है सबसे पहले, तो मैं पहले इसको हल कर लूंगा। 2x + 3y बराबर 12, ये समीकरण है। मैंने पिछली बार भी बताया था, अगर y अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर y के साथ कोई संख्या है तब थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, तब हमको क्या करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। ओके, तो अभी इसके पहले समीकरण को बना लेंगे हम लोग। 3y बराबर 12 ऋण 2x, करेक्ट। तो y बराबर क्या होगा 12 ऋण 2x/3। अभी तो कुछ बच्चे इसको काट देते हैं, ऐसा काटना नहीं है। अगर इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता तो काट सकते थे, लेकिन अगर धन और ऋण का चिन्ह रहेगा तो ऐसे ऊपर नीचे काटते नहीं है। देखो अभी मैं उसका सारणी बनाता हूं। हाँ, मैंने आपको बताया था कि यदि y का मान, अब y अकेला है तो 0 1 2 लेते थे, लेकिन अब इसके अंदर हमको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। वो नंबर लेंगे जिससे क्या होगा, इसका 0 आ जाए। x y x एंड y, x y x एंड y हो गया। ओके, अभी देखो इसके अंदर हम कौन सा मान लेंगे, इसके अंदर कौन सा मान लेंगे कि सब पूरा आ जाए। देखो मैं यहाँ पे हल करता हूँ। ये लिखेंगे नंबर 1, y बराबर 12 - 2x/3। अब ये सोचना है कि x का मान क्या लेंगे कि 3 से कट जाए। देखो हाँ,
ये जो x है ना, ये x जो है ना, ये वाला x है, इसका मान क्या लेंगे कि जो वो गुणा करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर वो ऐसी संख्या प्राप्त हो जिसमें 3 से भाग जाता हो। राउंड अबाउट ज्यादा से ज्यादा ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें उससे भाग जाता हो। देखो अगर मैं 0 लेता हूं, मैंने यहाँ 0 लिया, पहला 0 लेंगे तो क्या होगा, देखो y बराबर 12 ऋण 2 गुणे 0 बटे 3। मैंने x का मान 0 लिया, x का मान यहाँ पे रख दिया मैंने। अब देखो y बराबर 12 बटे 3, 2 गुणे 0 0 हो गया, करेक्ट। अब इसको काटेंगे हम लोग तो y बराबर कितना मिलेगा, 3 चौक 12। आपको मिला यहाँ पे 4, 0 और 4 मिला। समझ में आया, पहला 0 और 4 मिलेगा। नंबर 2, इसी को फिर से हम लेंगे, फिर से लिखेंगे y बराबर 12 ऋण 2x बटे 3। अब ये फिर सोचना हमको x का मान क्या लेना पड़ेगा, x का मान क्या लेंगे कि जिससे उसका पूरा का पूरा कट जाए। ओके, तो अभी मैं लेता हूं, इसमें अगर मैंने संख्या ली 5, दूसरे का है संख्या हम लोग लेंगे 3, 3 दूनी 6। देखो हाँ, मैं लेता हूं यहाँ पे संख्या 3, 1 2 3 जैसे गिनते जाने का, मैं 3 लेता हूं, 5 का बाद में बताता हूं। तो 12 ऋण 2 गुणे 3 बटे 3। ओके, अब आपको क्या मिलेगा, ये संख्या आपको अनुमान लगाना है, जितना जितना आप हल करोगे उतना आपको याद होगा। ओके, तो 12 ऋण 6 बटे 3, 3 दूनी 6 यानी 6 बटे 3, उत्तर आएगा 2। तो यहाँ पे आएगा 2, 3 और राइट। अभी हमको तीसरा हल करना है, देखो तीसरा वाला यहाँ हल कर देता हूँ। तीसरा, सर जी सॉरी, आप आपका जो बोर्ड है ना, आप जो बाजू में लिखेंगे वो दिखेगा नहीं बच्चों को। अब दिखेगा, हाँ हाँ सर, हाँ ओके। ओके। हाँ देखिए, अभी मैं क्या करना है, तीसरा y बराबर 12 ऋण 2x बटे 3। अब मुझे ऐसा कौन सा मान लेना है कि जिससे ये कट जाए। ओके, अगर मैं ऋण 3 लेता हूं, देखो ऋण 3 लेता हूं, ऋण 3 लिया मैंने, तो y बराबर क्या होगा, 12 ऋण 2 गुणे ऋण 3 बटे 3। समझ में आया आपको, देखो y बराबर 12, तो अब ये हो जाएगा 12 ऋण और ऋण धन 3 दूनी 6 बटे 3, तो कितना मिलेगा, 18 बटे 3 बराबर 6। 3 छक 18 यानी कि यहाँ पे आएगा 6, ऋण 3 और 6 आ गया, करेक्ट। ये जल्दी से लिख लो बच्चे लोग, फट से लिख लो, इसको लिख लो, फिर मैं आगे दूसरा समीकरण बताता हूँ फटाफट। ओके, इसको पहले लिख लो आप लोग जल्दी से, दूसरा समीकरण इसके बाद हल करता हूं। इसमें जो भी जहां कहीं नहीं समझा रहेगा ना, वहां स्टार मार्क कर दो, ऐसे स्टार मार्क, फिर मैं वो समझाता हूं फिर आपको कि जहां नहीं समझा होगा। देखो अभी मैं समीकरण नंबर 2 लिखता हूं, यहां तो लिख लिया होगा आपने, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2, समीकरण 2, ओके। अब देखो समीकरण 2 लिखेंगे हम लोग, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर a, ये समीकरण नंबर दूसरा है। ओके, तो इस तरह में इसमें क्या होगा, एक समीकरण जो थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा और एक थोड़ा सा इजी देंगे हम लोग। अगर मान लो ये जो 3 है ना, 3 y है ना, y के साथ एक में अगर कोई संख्या है तो दूसरे में इजी रहता है। कभी कभी वो पूछते हैं ना कि दोनों में y के साथ कोई संख्या रहती है तब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो माइनस वाई बराबर होगा a ऋण x। देखो हाँ, माइनस वाई पक्षांतर किया तो y, अगर y ये चिन्ह ऋण है तो सबका चिन्ह बदली करेंगे, धन है तो क्या होगा ऋण, ऋण है तो क्या हो जाएगा धन। आ रहा है समझ में, देखो यहाँ y ऋण था, देखो ये जो कुछ बच्चों को नहीं समझता है, इसके साथ जो चिन्ह रहता है यहाँ पे चिन्ह बदली, यहाँ धन है ना तो ऋण, यहाँ ऋण है तो धन करने का। ओके, वो होता कैसे वो भी बता देता हूँ, देखो वो देख लो। ओके, सभी में हमने क्या करना है, ऋण से भाग देना है, ऋण, यहाँ ऋण और यहाँ से भी ऋण, एक ऋण एक ले लो, ऋण एक ले लो,
ओके, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन ये ऋण हो गया और ये धन, धन और ऋण ऋण होता है और ये ऋण ऋण धन, यानी कि y बराबर क्या होगा, ऋण 1 धन, ये आपको समीकरण मिल जाएगा, y बराबर ऋण 1 धन x हो गया। ओके, अभी हमको क्या करना है, मान लेना। अब ये आसान हो गया, y के साथ कोई संख्या नहीं है ना, तो आप आसान हो गया, मैं लेता हूं 1 2 3, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, संख्या 7 या 7 से छोटी हो, लेकिन उसका जोड़ घटाना करने पर 7 ही आना चाहिए, उससे बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझे आप लोग? ओके, तो मैं अब ये पहला हल कर रहा हूं, इसमें पहले वाले को हल कर देता हूं। अभी देखो, पहला हमको हल करना है, तो पहला है y बराबर ऋण 1 धन x। ओके, तो मैंने 1 लिया है, तो ऋण 1 धन 1 कितना हो जाएगा, 0, तो यहां आएगा 1 और 0, 1 और 0 हो गया। नंबर 2, y बराबर, आप वर्बली भी कर सकते हो, हाँ, 2 1 3 2, समझ में आया? ये कब होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना, तो उससे आपको फट से आ जाएगा। नहीं आता तो ऋण 1 धन x, x का मान धन x बटे बटे कुछ नहीं है, तो ऋण 1 धन 2 बराबर आएगा 1, लिख दिया हमने 1 2 और 1। तीसरा, ये आपको हल तो करना ही है, इसलिए हल कर लेने का, ऋण 1 धन x बटे नॉट बटे क्यों आ रहा है, बटे कुछ नहीं है, ऋण 1 धन 3 बराबर कितना आएगा 2, तो 3 और 2 हो गया। ओके, ये इस तरह से मैंने दोनों समीकरण हल कर दिए। आप प्लीज इसको लिख लो, फिर आप आलेख की कॉपी लेके बैठना, मैं आपको बताऊंगा जिसको नहीं समझ में आता कि आलेख किस तरह से बनाया जाता है, प्लीज। ओके, मैंने बहुत सारे आलेख बना के रखे हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा, और पहले इतना आप इसको लिख लो, फट से लिख लो। देखो, अभी मैं इसको मिटाता हूं और इसको आलेख किस तरह से बनाया जाता है वो पहले बताऊंगा, फिर आपको आलेख की कॉपी में बताऊंगा। ओके, आलेख किस तरह से बनाया जाता है और बिंदु किस तरह से स्थापित करते हैं, बिंदु। हाँ, जो बच्चे अभी मान लो जिसको नहीं आता है वो देखो, और जिसको आता है वो बना लेंगे फट से, अभी तो 2 मिनट में उनका आलेख बन जाएगा और कटान बिंदु का निर्देशांक भी मिल जाएगा। देखो, अभी आलेख बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बता रहा हूं, पहले देखो। देखो, आलेख बनाने के लिए आपके पास ये आलेख का पन्ना रहता है। ओके, एग्जाम में इसी तरह से आलेख आएगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, उसके खाने जो बड़े रहेंगे या इतने ही रहेंगे, आ रहे समझ में? तो हमको दोनों विधि से तैयार रहना है। देखो, खाने बड़े मतलब कैसा होता है, ये उसमें 10 ही लाइन रहेगी, पर वो जो खाने थोड़े से डिस्टेंस क्या हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। करेक्ट, जैसे देखो मैं बताता हूँ, एक देखो, एक खाना इतना बड़ा है, स्क्वायर में इतना बड़ा है, दूसरा क्या हो जाता है, ये इतना बड़ा हो जाता है, उसमें भी 10 लाइन होती है, इसमें भी 10 लाइन होती है। अब इसमें जो होती है नंबर कम आते हैं, इसमें नंबर ज्यादा आते हैं, संख्या कम आती है, इसमें ज्यादा आते हैं। तो आप दोनों के लिए तैयार रहने का कि किसमें कम आता है किसमें ज्यादा आता है। ओके, दोनों के लिए तैयार रहना है। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है वो मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले आलेख का पन्ना लो, आलेख के पन्ने में आधा देखने का, आधा देखो, अंदाज, मैंने अभी मुझे अंदाज मालूम पड़ेगा, मैंने आधे पे ऐसी लाइन खींच दी, देखो ऐसे आधे पे ऐसी सीधी रेखा ऐसे खींच देते हैं। ओके, यहाँ पे दोनों तरफ निशान बना देंगे आधे पे, हाँ, और वो भी आधा मतलब कहाँ लेंगे, जो डार्क लाइन होगी उसके ऊपर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हल्की लाइन होगी उस पे नहीं। अभी जैसे देखो, मान लो आपके पास है ना, ये स्केल है, स्केल, देखो ये स्केल है, ये स्केल में 1 सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर है, उसमें क्या है, दशमलव, यहाँ 5 वाला है, राइट। देखो जैसे मैं बना देता हूँ, देखो यहाँ पे ऐसा हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 आया, तो ये दशमलव वाला जो 5 वाला होता है ना, उसको नहीं लेने का, ये डार्क लाइन लेने की, इसके अंदर जो डार्क लाइन रहेगी ना, उसके ऊपर ही लाइन खींचते हैं, और पेंसिल एकदम शार्प रहनी चाहिए। ओके, अभी आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से आधा लेने का, इस तरफ से ऐसे आधा लो, आधा। ओके, अंदाज से एक लाइन ऊपर नीचे होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आधा लेके ऐसे क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लाइन खींच देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे बीचों बीच बराबर से। ओके, बराबर से हमने लाइन खींच दिया बीचों बीच एकदम से। अब आपको क्या करना है कि जो ये वाली लाइन होती है उसका नाम लिखेंगे y अक्ष, ये जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं x अक्ष, y एक्सिस, x एक्सिस, बराबर है, y और x।
अभी देखो, अभी मैंने आपको एग्जाम में एक और चीज बताई थी, पैमाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैमाना, पैमाना उसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्केल, उसको कहते हैं स्केल। अभी स्केल क्या लेना है, पैमाना करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपकी किताब में जितने सवाल दिए हैं उसमें से क्या है, पैमाना वही दिया है जो मैं बता रहा हूं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी देखो मैंने इसमें पैमाना लिया है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई है, बराबर है। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई दोनों अक्षों पर, दोनों अक्षों पर। अब दोनों अक्ष मतलब एक्स और वाई पे, दोनों पे 1-1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है। हाँ, अभी देखो मैं वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अभी जहां दोनों बिंदु एक दूसरे को काटती है, जो एक दूसरे से काटती है, ओरिजिन ओ 0 मानते हैं उसको। फिर एक एक लाइन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपकी 7 8 आएगी तो भी नो प्रॉब्लम। मैंने तीर का निशान बनाया, इस तीर का निशान का मतलब जितनी लंबी हो सकती है उतना लिख सकते हो। मैं यहां करूंगा 1 2 3 4 5 6। अब जिसके पास आलेख की कॉपी नहीं है और रफ कॉपी में इस तरह से बना लो, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी लेकर 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। उसके बाद जब नीचे आएंगे 1 2 3 4 5, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5, करेक्ट। यहाँ पे ऋण होता है। अब बाईं तरफ जब आओगे इधर 1 2 3 4 5, अभी यहाँ पे भी जो एक एक पॉइंट लेना है ना बच्चा, वो भी डार्क लाइन पे ही लेना है। देखो डार्क लाइन पे मैंने एक एक लिया, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से डार्क लाइन पे लेना है। इस तरफ यहाँ पे लेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और ऋण 5। आ रहा है समझ में? ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 आता है। और जो मैंने 1 नंबर का प्रश्न पूछा था ना, 1 नंबर वाला प्रश्न अभी बहुपर्यायी आपको मैंने बताया था, विकल्प चुनकर लिखना है, तो उसमें एक प्रश्न ऐसा भी आता है। उसमें एक प्रश्न ऐसा आएगा कि 4 और 6 इस ये आलेख के किस चतुर्थांश में आता है? आलेख के आपको बनाना नहीं है, खाली बताना है किस चतुर्थांश में आता है। तो उसके लिए 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे दोनों पे धन और धन होगा, करेक्ट। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, राइट। देखो x पर भी धन है, y पर भी धन है। हमेशा इस कोष्टक में पहले धन लिखते हैं, बाद में पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं, हमेशा, ऑलवेज। इस तरह का कोष्टक, जैसे आपने यहाँ पे 6 लिखा 4 लिखा, तो मैं x का मान कितना पकड़ूंगा? 6 पकड़ूंगा। लेकिन आपने ऐसा लिखा 4 और 6, तो मैं x का मान 4 पकड़ूंगा और y का मान 6 पकड़ूंगा। ओके, तो उसमें गलती हो जाती है। तो इस कोष्टक में लिखने के लिए पहले x का मान लिखते हैं, फिर बाद में y का मान लिखते हैं। सेम एज इट इज दूसरे इसमें देखो, x में क्या है? ऋण है, और y पे क्या है? धन है। देखो x पर ऋण, y पर धन, ये द्वितीय चतुर्थांश, राइट। अब तीसरे पे x पर देखो क्या है? ऋण है, और y पर क्या है? ऋण है। x पर भी ऋण, y पर ऋण, ये तृतीय होता है। ये फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऐसा आता है। ओके, फिर यहाँ पे आएगा प्लस और फिर यहाँ माइनस। देखो x पर धन है, y पर, ये चतुर्थांश है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, अभी जैसे मैं एक इसमें बताता हूं, मैं आलेख के पन्ने पे भी बताने वाला हूं, पहले मैं इसमें बता देता हूं, देखो इसको बराबर समझेगा। अभी जैसे पहला, हाँ, पहला पॉइंट क्या था पहले इसमें? 0 और 4 था। हाँ, x पर 0, x को पकड़ो, 0 x पर इधर है, हाँ, और y पर 4, बस इसी के ऊपर जाना है तुमको। देखो इसी के ऊपर गए, यहाँ पे ऐसे बिंदु बना दिया, x पर 0, इसके बराबर ऊपर जाओ, 4 यहाँ आया धन। ओके, नंबर 2 है 3 और 2, x पर 3 y पर 2। देखो ये 3x पर y पर 2 इधर आएगा, यहाँ एक सब बराबर से बिंदु इसको मिला दिया। उसके बाद लिखा ऋण 3, x पर ऋण 3, x पर ऋण 3 है और y पर 6 है। मैं इसको जरा मिटा देता हूं, एक मिनट। इसको अभी x पर ऋण 3 है, x पर ऋण 3 यहां पर है, y पर 6 कहां? यहां बराबर इसी के ऊपर जाए, ऐसा सीधा ऊपर जाने का। और ये देखो यहां, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आती है तो हमने जो ये बनाया ना, ये करेक्ट है, अदरवाइज कुछ तो गलती है हमारे अंदर। ओके, या हमने जो किया गलत है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरा ऐसा मैं रफ बनाता हूं, इसको पूरा ऐसा मिला देंगे,
इसको ऐसे मिला देंगे, करेक्ट। उसको मिला दिया, मिलाने के बाद उस समीकरण का जो नाम है ना उसको नाम लिखने का बच्चा, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका है 2x + 3y = 12। इसमें आपको आधा नंबर भी कट नहीं करना है, हाँ, आधा नंबर कट होने नहीं देना है। नंबर टू है x पर 1 y पर 0, x पर 1 y पर 0 इधर आएगा। दूसरा क्या दिया हुआ है, x पर 2 y पर 1, x पर 2 y पर 1, राइट। ये देखो इस तरह से बिंदु लेना है, मैं आपको एक्चुअल ग्राफ के बनाने वाला हूं। और x पर 3 y पर 2, x पर 3 y पर 2 यहां आएगा। अभी आपको कटान बिंदु का निर्देशांक भी परफेक्ट मिल गया, देखो ऐसे ये इस तरह से मिल गया, राइट। यहां मिल गया कटान बिंदु का निर्देशांक, ऐसे इस तरह से। ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, खींचोगे तो भी नो इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आएगा कटान बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना आएगा, x पर 3 y पर 2। अभी देखो मैंने जो किया ना, मैंने आपको ये जांच का तरीका बताया था ना, जांच करने का तरीका, ये सही है कि गलत है मेरा। तो मैं समीकरण नंबर 2 लेता हूं। समीकरण 2 क्या है, देखो ऐसे इसको जांच कहते हैं, ऐसे जांच कर सकते हो आप लोग। समीकरण क्या है, x - y बराबर 1, क्योंकि इजी है इसलिए उसमें लिखेंगे। x का मान कितना 3, y का मान कितना 2 बराबर 1, 3 में से 2 1 बराबर 1, यानी ये सही है हमारा और ये भी सही है। इस तरह से हम जांच कर सकते हैं कि हमारा ये जो कटान बिंदु का निर्देशांक मिला ये सही है या गलत है। मुझे नहीं लगता कि आलेख पेपर में बनाने की जरूरत है, मैंने इस तरह से बना दिया, आप लोग भी इसको अच्छी तरह से बना लेना, एकदम परफेक्टली आएगा आपको। देखो दूसरा इसमें समीकरण का नाम देना है x - y बराबर 1। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस पूरे आलेख के पन्ने पर देखो, इस पूरे आलेख के पन्ने पर आपको पेंसिल के अलावा दूसरा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ही यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे स्केच पेन का यूज किया है क्योंकि आपको ये दिखे आसानी से, इसलिए। पर यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्या आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर रहता है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर बराबर से डालना। बोर्ड के पेपर में आपको वहां पे दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर डाल देना है, ओके। तो इस तरह से हमने ये एक बना दिया। आपको एक और बताता हूँ वेरी थोड़ा सा सरल तरीके से, इसमें आलेख पन्ने पे बनाने की जरूरत नहीं, मेरे पास आलेख पन्ना भी है, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी दूसरा समीकरण हल करेंगे, समीकरण नंबर 2। ये सबने बना लिया, फट से बना लो बच्चा, ये जांच का तरीका भी बहुत सरल है, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं, हाँ बच्चे लोग। अब क्वेश्चन नंबर 2, उसी का दूसरा समीकरण है, समीकरण 2 है x - 3y बराबर 8 और 3x - 2y + 4 = 0। x - 3y 3x, ओके, वेरी गुड। अभी इसको हम हल करते हैं। अभी इसको पहला समीकरण हल करते हैं। देखो दोनों के पास क्या है, y किसी संख्या के साथ है, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें इस समीकरण को लिखेंगे x - 3y = 1, तो -3y = 1 - x, करेक्ट। तो अभी फिर से यहाँ माइनस को मत रखो, इसको प्लस करो, सबका चिन्ह बदली करने का, ओके। 3y बराबर -1 धन x, 3y बराबर, ओके। तो अभी आपको यहां मिलेगा y बराबर -1 धन x बटे 3, ओके। अब पहला समीकरण मैं हल कर लेता हूं, इस तरह से आप खाने बना लेंगे, खाने बनाना है आपको। ओके, x y, x एंड y। अभी आपको ये देखना है कि इसमें कौन सी संख्या लेनी है हमको, जो अभी थोड़ा सा इजी रहता है, ये संख्या छोटी है ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। देखो अभी मैं जैसे ऋण 2 लेता हूं, मैंने ऋण 2 लिया। अब देखो मैं ऋण 2 लेता हूं, मैं इसको हल कर देता हूं, इसको हल करूंगा। तो अभी इसका हल करने का तरीका है, नंबर 1, y बराबर -1 + x बटे 3,
तो -1 -2 अपॉन 3, तो आएगा -3 अपॉन ओनली 3, तो 3 एकम 3, ये आएगा ऋण 1, बराबर है। देखो ऋण और ऋण क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण 1, यानी ऋण 2 और ऋण 1, करेक्ट। ये नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 हम हल करेंगे, फिर से नंबर 2 लेंगे। इसमें y बराबर ऋण 1 धन x बटे 3। अब हमको कौन सी संख्या लेनी है, अब हम कौन सी संख्या लेंगे, मैं 4 लेता हूं। देखो मैं सोचता हूं 4 लूंगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 आएगा, 3 बटे 3 1 आएगा, इस तरह से सोचते हैं हम लोग। ठीक, आप कोई भी संख्या ले लो, 0 1 2 दशमलव में आएगा, फिर आपको दशमलव में बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी आ जाती है उसके अंदर। ओके, तो अभी आसान तरीके से करना, बट इन बड़ी क्लासेस में जब जाओगे ना तो दशमलव वाला भी रहता है, तो उसमें डरना नहीं है, खाली ये चीजें ध्यान रखना है। दशमलव वाला अभी आएगा इसके अंदर एक, तो दशमलव वाला भी बताता हूं। तो अभी आपको आएगा ऋण 1 धन 4 बटे 3, तो इसमें से घटेगा तो 3 बटे 3 कितना आएगा, 1, यहाँ पे 1 मिलेगा, 4 और 1, करेक्ट। नंबर 2 हो गया। अब नंबर तीसरा मैं करता हूँ। तीसरा देखो, तीसरा हल कर देता हूं यहाँ पे। नंबर 3 y बराबर -1 प्लस x बटे 3। अब मुझे ऐसी कौन सी संख्या लेनी है कि जो इससे कट जाए, तो इसमें लेंगे हम लोग 4 लिया, 4 के बाद 5 लेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, नहीं ऋण 5 लेते हैं। अगर हम ऋण 5 लेते, देखो ऋण 5 लेंगे तो क्या आएगा आपको, y बराबर ऋण 1 ऋण 5 बटे 3, यानी ऋण 6 बटे 3, तो कितना मिलेगा, ऋण 2, करेक्ट। तो ये आपको मिला ऋण 2, यहाँ पे मिलेगा ऋण 5 और ऋण 2। इसको फट से लिख लो बच्चे लोग, जस्ट फट से लिख लो, साथ साथ में लिखते रहना आप लोग, हाँ, तो आपको प्रॉपर आएगा। ओके, हेलो सर, हाँ बोलो सर। 3 मिनट बाकी है। हाँ, मेरे को दूसरा समीकरण पूरा करने दो ना सर, हाँ सर। मैं कर लेता। तो अभी देखो बच्चे, समीकरण नंबर 2 हल करना है, मैं इसको मिटा देता हूं पूरा। हाँ, समीकरण नंबर 2, समीकरण दूसरा है, वो बड़ा देख के समीकरण डरना नहीं है बच्चा लोग। देखो 3x ऋण 2y धन 4 बराबर 0, तो 3x ऋण 2y बराबर ऋण 4। ओके, समीकरण दूसरा बनाना, -2y बराबर ऋण 4 और ऋण 3x। ओके, यहां जाएगा तो ऋण। अभी देखो मैंने आपको बताया था कि सभी का चिन्ह अगर ऋण रहेगा तो ऋण धन 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 हो जाएगा, करेक्ट। सभी का चिन्ह ऋण रहेगा तो कट जाता है। अभी आपको समीकरण क्या मिलेगा, 2y = 4 + 3x, तो y बराबर कितना होगा, 4 + 3x बटे 2। ये 2 दूनी 4 काटना मत आप लोगों के। अब मैं समीकरण बना तरह से खाना बना लूंगा। अगर ये खाना, ये आपको नंबर मिल गया तो आप क्या करोगे, आप घर पे उसको बना सकते हैं, राइट। मैं पहले संख्या कौन सी लूंगा, पहले मैं 0 लेता हूँ। 3 × 0 0 होता है, मैंने 0 लिया, बराबर है। देखो हल कर लेता हूँ। नंबर 1 y = 4 + 3x अपॉन 4 + 3x अपॉन 2, यानी 4 + 0 अपॉन 2, यानी कि 4 बटे 2 बराबर 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आया, राइट, 0 और 2 लेंगे। अभी नंबर 2 y बराबर 4 + 3x अपॉन 2। अभी इसमें कौन सी संख्या लेनी है जो कट जाएगा, तो मैं 3 लेता हूं, 3 नहीं 2 लूंगा। 3 दूनी 6 और 4 10 हो गया, राइट। मैं 2 लेता हूं यहाँ पे, देखो तो 4 + 3 × 2 अपॉन 2, यानी 4 + 6 अपॉन 2 = 10 अपॉन 2 = 5। यहाँ पे मिलेगा 5, यानी 2 अपॉन 2 एंड 5 मिल गया, करेक्ट। नंबर तीसरा, देखो तीसरा वाला, तीसरा हल करना है, y = 4 + 3x अपॉन 2, राइट। तो अभी x का मान कितना लेंगे जो कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे -2 लेता हूँ। हम -2 लेंगे, राइट। देखो -2 ले लिया, तो आएगा आपको यहाँ पे 4 + 3 × -2 अपॉन 2, यानी कि 4 - 6 अपॉन 2 -2 अपॉन 2 = -1 -2 और -1। ये इस तरह से मैंने आपको हल कर दिया। इसको आलेख बना लेना, जैसे मैंने आपको तरीका बताया था उस तरह से हल करना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये अगर हल आपका परफेक्ट आ गया तो आपका आलेख भी एकदम सही आएगा। ओके, हाँ बच्चे लोग, इसको आप लोग आलेख बना लेना घर पे, राइट, नेक्स्ट टाइम, और हम दूसरे आलेख वाले बताएंगे आप लोगों को। ओके, और किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए अभी। हाँ बच्चे, कोई किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, कोई डिफिकल्टी। ज्योति राजभर, बोलो बच्चा। ज्योति राजभर।
माइक अनम्यूट करके बात कीजिए। हाँ बोलिए बच्चा। सुनील गवांडी। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा बोलो। सर ये जो एक्स है वो कभी भी 7 के ऊपर नहीं होना चाहिए ना? ये 7 से ऊपर मत जाओ। मैंने आपको 2 तरीका बताया ना बच्चा। आपको हमेशा इस तरह का आलेख मिलेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। ये जो आलेख है ना, ये तो मैंने अभी दुकान से जो खरीद के लाते हैं हम लोग वो वाला है। लेकिन कभी कभी आलेख का खाना बड़ा हो जाता है तो उसमें 6 ही नंबर आते हैं, 5 ही नंबर आते हैं, फिर 7वां नंबर लोगे कहाँ? इसीलिए 7 या 7 से छोटी संख्या लेना चाहिए। ओके सर। यस। और किसी कुछ पूछना है बच्चा? आकाश गुप्ता। सर आपने जो पहला वाला करवाया है ना, हाँ हाँ उसका कॉलम दिखाइए ना, मेरा रह गया था, फिल नहीं हुआ था। कॉलम। अच्छा 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 अच्छा। हाँ पहले सर, वाले नेट का इशू कर हाँ सर, नेट इशू कर रहा था इसीलिए। अच्छा, पहले प्रश्न का ना, समीकरण नंबर हाँ 1 का सर। ना। हाँ ले लो, ये देखो मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है। देखो उसका मैंने खाना देखो, मैंने बताया था 2x + 3y = 12, तो 3y सर 1 12। सेकंड सर, मैं हाँ? स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट हाँ ले ले लो, लेता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ सर, थैंक यू सर, हो गया सर। ओके 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 बच्चा, ओके ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? निशा गौड़। बोलिए बच्चे। सेजल पासी। सेजल पासी। हाँ सेजल बोल। सेजल मेरी बोलो। स्टूडेंट है। सेजल बोलो बोलो। सर हाँ बोल बोल। क्या नहीं आया? बोलो 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 बच्चा। कोई बात नहीं, देख सेजल डरने का नहीं, बिंदास बोलने का। जो नहीं समझ में आया वो बोलने का, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना जो तुझे समझ में नहीं आया। ओके, मैं तेरे को बता दूंगा, डोंट वरी। हाँ मनीषा कनौजिया। मनीषा बोलो बच्चा। हाँ बोलो। सर आपने जो भी फर्स्ट वाले में सर आपने बताया कि अगर y का मान रहेगा तो उसे सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ तो मैं सेकंड में x - y = 1 था तो उसका कोई तो मान भी नहीं था, तो सॉल्व क्यों किया सर? सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा, उसको सॉल्व करने देखो आप, मैंने बताया ना वर्बली भी कर सकते हो ना। x - y = 1 -y = 1 ऋण x, तो 1 ऋण 1 धन x आएगा, तो मैं डायरेक्ट मान रख के इसमें लिख सकता हूं। लेकिन बोर्ड क्या कहता है कि इसका हल किया हुआ भी मार्क्स रहता है, इसीलिए बच्चा मार्क्स कम नहीं करना है, इसलिए फिर से हल करना पड़ेगा आपको। ओके, मार्क्स लेना है ना, मार्क्स कम नहीं करना है तो उसको हल करना पड़ेगा। मैं तो सारे प्रश्नों को, जैसे बहुत सारे बच्चे इतने ब्रिलियंट रहते हैं, वो ऊपर का मान लिखते हैं, नीचे फटफट वो मान अपने आप लिख देते हैं, हल करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन नहीं हल करेंगे तो उसका महत्व क्या है बच्चा। ओके सर। ओके। इमदादुल्लाह। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर दूसरे का पहला वाला करा है ना, x - 3y = 1, मतलब वो हाँ हल हाँ नहीं समझ में आया, थोड़ा हल कीजिए ना। जैसे एक मिनट। हाँ क्या- दूसरे का y पहला, हाँ दूसरे में या तो एक वो ही बताया था ना मैंने। मैं 1 मिनट बता देता हूँ, 1 मिनट बता देता हूँ। देखो ये वाला था, ऐसा था, ये x वाला जो - 3y। x - 6y = 3, यही है ना? नहीं सर, x - 3y = 1। x - 3y = 1। कौन सा प्रश्न? अच्छा हाँ ये वाला x - 3y = 1 है हाँ नहीं? ये, हाँ इसको y। हल करना तो देखो -3y = 1 ऋण x, ये यहां जाएगा तो ऋण x होगा। लेकिन आगे वाले को मैंने बताया ना, ये ऋण नहीं रखना है, इसको धन करना है, तो इसको धन करने के लिए सबका चिन्ह बदली करना पड़ेगा। तो 3y बराबर आएगा ऋण 1 धन x, तो y बराबर कितना होगा? ऋण 1 धन x बटे 3। समझा ये? यस सर, थैंक यू सर। ओके ओके। और किसी कोई प्रॉब्लम है? पूजा पंडा। हाँ सर, समीकरण 1 में तीसरे का जो युगपत समीकरण, उसमें पहले वाले में देखो ऐसे y = 12 - 2x/2 किया है, तो x के जगह पे 0 रखा पहले, वहाँ पे 3 नहीं, वहाँ पे 2 3 कुछ भी रखेंगे तो चलेगा क्या?
बच्चा कुछ भी रखो, आपको कटना चाहिए खाली। देखो अभी जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, देखो y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x अपॉन 3, आप बोल रहे हैं 2 रखना है ना, तो मैं 2 रखता हूँ। देखो हाँ तो भी 12 आलेख में सही होगा। हाँ सही होगा बच्चा, कुछ नहीं, संख्या कोई भी लोगे आप चलेगा, लेकिन वो संख्या गुणा भाग जोड़ घटाने के बाद 7 या 7 से छोटी आनी चाहिए। तो 12 ऋण 4 दूनी 8 बटे कितना मिलेगा 3, यानी 4 बटे 3। अब ये दशमलव में आ जाता है बच्चा, इसीलिए हम ये संख्या को क्या करते हैं, ऐसी संख्या लो कि जो उसका गुणा भाग करने से ये कट जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये आएगा 1.3 समथिंग समथिंग आएगा। तो 1.3 आपको आलेख में लेने में तकलीफ होती है, इसीलिए हमको वो संख्या ढूंढनी है जो इसका गुणा करने पर उसमें 3 से नहीं नहीं सर, मैं क्या बोल रही हूँ कि y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 2x अपॉन 2 है ना, तो फिर x के जगह पे आपने 0 रखा है, वहाँ पे 2 रख सकते हैं और 3 या 2 कोई भी रख सकते हैं क्या? कुछ भी संख्या रख सकते हैं, मैंने आपको बोला ना, 3 से भी कटेगा। अगर नहीं कटता है तो फिर प्रॉब्लम आती है, राइट? 3 से भी कटेगा और 2 से भी। तो अगर 3 रखे या 2 रखे तो आलेख में बराबर आएगा ना? नो प्रॉब्लम, आलेख में बराबर आएगा, लेकिन वो दशमलव में आपको बिंदु स्थापित करना रहेगा। अगर आपको दशमलव में बिंदु स्थापित करने आता है तो वेरी गुड, समझ में आया? कभी कभी दशमलव में बिंदु स्थापित करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती है, बस, बाकी कुछ नहीं। आप कोई भी संख्या ले लो, आप 0 1 2 ले लो, 1 2 3 ले लो, कोई बात नहीं, संख्या कोई भी लेंगे चलेगा। ओके यस राज प्रजापति। सर हाँ बोलो बच्चा। सर विकल्प चुनिए में से 5वां सवाल मुझे नहीं समझ में आया था। कौन सा बच्चा? सर विकल्प चुनिए वाला, उसमें का 5वां सवाल। 5वां डायरेक्ट एक ही हल होगा उसके अंदर बच्चा, डायरेक्ट उत्तर लिख दो। दोनों में an नॉट इक्वल टू bm रहेगा तो उसका सिर्फ एक ही हल निकलेगा। अब और हल नहीं होगा वो भी नहीं है, असंख्य हल नहीं होगा, सिर्फ 2, इसमें खाली एक ही हल लिखना है तुमको। ओके एक ही हल उसका निकलेगा, एक ही हल निकलेगा उसके लिए। ठीक और है। बालकिशन कुमार। बोलो बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो बोर्ड पे बनाया ना आलेख, हाँ हाँ तो उसका वहाँ पे नीचे आंसर लिखा ना, कटान बिंदु का निर्देशांक और बाजू में आंसर, तो हम लोग अगर आलेख में बनाएंगे तो आलेख वाला पे लिखेंगे या बाजू में सादापन रहता है उसमें लिखेंगे? आलेख में ही लिखो, आलेख में ही लिखो, लेकिन पेंसिल से लिखना बस। पेंसिल से? हाँ आलेख में ही लिखो, पेंसिल से लिखो, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं जैसे एग्जाम में चेक करता हूँ ना, तो मैं आपको हर एक पॉइंट ठीक 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 ये भी ठीक है, यहाँ सीधे मार्क्स देता हूँ बच्चा। ओके अगर देखो अगर आपका आलेख सही है तो मुझे मालूम है कि आपने जो हल किया है ना वो भी सही रहेगा। अगर आपने हल गलत किया रहता तो आपका आलेख सही नहीं आता। अंडरस्टूड? थैंक यू। ओके हीना सलीम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। आपने जो पहले किए थे ना, वो सेकंड वाला पहला, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 4, वो वाला नहीं समझा था। x माइनस 3y बराबर 1 है। कौन सा प्रश्न बोलो, फिर से बोलो। x प्लस वाई बराबर 3 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। अच्छा ये वाला पहला वाला जो पर्याय सुनना था उसमें वाला क्या? हाँ। अच्छा वो पर्याय वाला तो बता देता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ। हाँ बताइए ना। हाँ रुको। देखो ये प्रश्न ऐसा है देखो कि x प्लस वाई बराबर 3 और ये हो जाता है 3x ऋण 2y बराबर 4। मैं इसे डायरेक्ट कर देता हूँ, एक स्टेप खा गया मैं। ओके तो अभी इसमें d का मान निकालना है, d निकालना है। देखो d निकालने के लिए जो दाहिनी तरफ वाली संख्या रहती है ना, जिसको इसको a b c, वो सूत्र मालूम है ना आपको, a b c, तो c वाले पे से लाइन हाथ रखने की, और यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 3, 1 और ऋण 2, इस तरह से। और फिर इसको निश्चय का मान तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं। अगर मान लो एक और स्टेप बताता हूँ, dx निकालना है, तो एक्सीरियर पे हाथ रखने का और लिखने का 3, 4, 1 और ऋण 2, ये dx हो गया। dy भी लिखना है तो y की जगह पे हाथ रखना है, यानी 1, 3, 3 और 4, इस तरह से करके उसको तिर्यक गुणा करके उसको हल करना है। ओके बच्चा? यस सर, एग्जाम में भी अगर ऐसा आएगा तो अपन कर सकते ना? यस बच्चा, यस। अभी आप प्रैक्टिस करते रहो। देखो ये तो शुरुआत है, अभी हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ये आपको 5 से 6 बार रिवीजन मिलेगा। हम एक लास्ट मोमेंट पे भी आपका एक लेक्चर लेंगे ना, तब उस समय बताएंगे क्या कैसे कब कैसे करना है बच्चा। ओके
अभी खाली आप प्रैक्टिस करते रहो, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करो सभी लोग। हाँ, ओके ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू बच्चे लोग, थैंक यू सर।